Hello, dear students. Hope you all are well. So, students, today we will start with a new chapter, that is chapter 9, Microsoft PowerPoint 2010. See, students, Microsoft PowerPoint is a presentation graphics software and developed by the company that is Microsoft. It is a presentation graphics software. In this, we can make presentations with beautiful text, pictures, charts, diagrams, along with audio, video, animation, and special effects. It is a software which is developed for making our presentations. A presentation, what is presentation? A presentation is a collection of slides arranged in a systematical order that display the information along with graphics, sound and animations. It is a collection, presentation is a collection of slides. ये different slides का connection होता है जो कि एक systematical order में display किया जाता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्राफिक्स प्रेजेंट होते हैं, साउंड हो सकता है और एनिमेशंस हो सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्लाइड्स? A slide is like a page of PowerPoint presentation that displays some information about your brief topic. आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करता है आपको स्लाइड्स, डिफरेंट स्लाइड्स जो आपने ऐड किया होगा. Now we will see how the presentation is helpful. A PowerPoint presentation is widely used and effectively present view and ideas. ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है कहाँ पे? ऑफिसेस में, डिफरेंट ऑफिसेस में. अगर कोई अपना न्यू आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहता है, अपनी बातें कहना चाहता है, अपनी कंपनी के बारे में अपनी जो भी व्यूज़ हैं वो रखना चाहता है, या फिर कहीं पे भी अभी कोई अपना कुछ आइडियाज़ लेके आया है, कुछ अपनी बातें बताना चाहता है, व्यूज़, तो उसको किस मैनर में प्रेजेंट करे. पेजेस में तो लेके आएगा नहीं कि चलो एक फ़ाइल बना लेते हैं अब इसी में लेके चलेंगे हम, अगर बहुत सारे लोगों को दिखाना है तो वो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाएगा ऑन द कंप्यूटर, ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, और फिर वहाँ से वो शो करेगा. नाउ इट इज़ इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट व्यूज़ एंड आइडिया, और ये बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हमारी बातों को प्रेजेंट करता है. पीपल इन द बिजनेस वर्ल्ड यूज़ इट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट कंपनी इन द सेमिनार्स एंड मीटिंग्स. एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि कोई अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहता है, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहता है, तो ये सेमिनार्स और मीटिंग्स में प्रेजेंटेशन का यूज़ करता है. टीचर can use presentation to prepare their lesson plans, what they want to teach. जो टीचर अपने ईयरली लेसन प्लान्स बनाते हैं वो बना सकते हैं अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस के थ्रू. यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू कैन क्रिएट एन विजुअल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. बोला ना कि अगर किसी एक पर्सन को बताना होता अपनी व्यूज़ तो हम लेके जाते फाइल बना के. अगर हमें ऑडियंस मीन्स देयर आर नंबर ऑफ पीपल टू होम वी वांट टू शेयर आर इंफॉर्मेशन, तो फिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने व्यूज़ को प्रेजेंटली इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करें. उसके लिए पावर पॉइंट इज़ द बेस्ट वन. गॉट इट क्लास? नाउ हाउ टू ओपन पावर पॉइंट? फर्स्ट वी हैव टू click on the start button. Then the second is either we can search or we have to choose the option all programs. There we have to click on MS Office, that is Microsoft Office. Now there is the option Microsoft PowerPoint 2010. Got it class? So as हमने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक फ़ाइल नेम होगा, डेट इज़ प्रेजेंटेशन 1.
जस्ट लाइक MS वर्ड में होता था डॉक्यूमेंट 1, वैसे यहाँ पे होगा प्रेजेंटेशन 1 जो कि स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। नाउ इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। टाइटल बार, टाइटल बार it display the name of the presentation on which you are currently working। आप जिस प्रेजेंटेशन बोला ना, प्रेजेंटेशन 1 लिख के पहले ही आ जाएगा, वैसे आप जिस प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, आप कौन सी प्रेजेंटेशन का नाम क्या है आपके, वो आपको शो करेगा टाइटल बार में। ओके, नाउ क्विक एसेस टूल बार। क्विक एसेस टूल बार, it contain the frequently used command like drop down arrow button, and to select the show below the ribbon option, and also saving option is there. How to we can shortcut for saving the file. Now what is ribbon? Ribbon, here it's given ribbon. Ribbon is placed at the top area of the document. It displays several tabs. ये बहुत सारे tabs contain करता है, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस एंड मैनी मोर। ये सारी कमांड्स ये कंटेन करता है डिफरेंट ग्रुप्स में। नाउ व्हाट इज फाइल टैब? The Office button of Microsoft Office 2007 has been replaced by the File tab. पहले ऑफिस बटन होता था, अब 2010 के नए वर्जन में उसको फाइल टैब से रिमूव कर दिया गया है। इस मेन्यू में क्या होता है, अगर आप नया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन खोलना चाहते हो, अपने प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन फाइल टैब में मिलेंगी। स्लाइड्स पैन क्या होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ विंडो वेयर वी कैन वर्क डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल साइट्स। हेयर इज स्लाइड्स पैन। स्लाइड्स टैब्स क्या होते हैं? इट इज़ थंबनेल वर्जन ऑफ ईच साइट्स। इट इज़ थंबनेल वर्जन ऑफ ईच साइट्स मीन्स, एक बोलते हैं ना कि अगर बहुत सारे स्लाइड्स बनाए हैं आपने, तो आपको देखना है कि कौन सी स्लाइड्स में क्या हो रहा है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ थंबनेल। ओके, आउटलाइन टैब। आउटलाइन टैब डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड्स। You can edit your text directly in the outline view। आपने जो भी टेक्स्ट एंड कंटेंट में ऐड किया है वो वहाँ पे आउटलाइन टैब में शो करता है। नोट पेन्स क्या होते हैं? नोट पेन्स वेयर वी कैन टाइप योर पर्सनल नोट्स अबाउट योर करेंट स्लाइड्स। आप अपने करेंट स्लाइड के ऊपर जो भी पर्सनल नोट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं नोट पैन में। अब बारी आती है कि आप कैसे अपना प्रेजेंटेशन नया स्टार्ट। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको फाइल टैब पे जाना है। कहाँ जाना है? फाइल टैब पे। वहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होगा। फाइल टैब पे जाओगे, फिर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है और क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। फिर तो आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। लेआउट जो है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, आप किस हिसाब से किस फॉर्म में आप चाहते हो। अगर आपको ऊपर टेक्स्ट लिखना है, नीचे ग्राफिक्स ऐड करने हैं तो दिस वन। अगर आपको थोड़ा सा लिखने का जगह कम चाहिए, फ़ोटो की जगह ज़्यादा चाहिए, इमेजेस ऐड करने के लिए, फिर एनिमेशन ऐड करने के लिए, तो आप ये यूज़ करें। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेआउट चेंज कर सकते हैं। गॉट इट क्लास? नाउ अब हम अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे? आपने एक लेआउट चूज़ कर लिया। अब आप क्लिक ऑन द टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर। यहाँ पे पहले एक आएगा ऑप्शन क्लिक टू टाइटल होल्डर, उस पर हम क्लिक करेंगे और जो भी डिज़ायर्ड हम टाइप करना चाहते हैं, सपोज़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट लिखना है हमें,
तो हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट लिख दिए, यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ उसके बाद हम ऐड करना चाहते हैं, मतलब कुछ सब कंटेंट, सब टाइटल्स, कुछ और भी हमें ऐड ऑन करना है, तो जैसे फन विथ लर्न वी कैन ऐड इट, ठीक है। एक शॉर्टकट की दिया हुआ है नए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, दैट इज Ctrl+N। गॉट इट क्लास? नाउ सेविंग द प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन बना लिया, अब आपको सेव करना है, तो आप क्या करोगे? या तो क्विक एसर बार पे ये वाला आइकन है उस पर क्लिक करोगे, या फिर फाइल टैब पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और आप अपने प्रेजेंटेशन में एक एक्सटेंशन लगाओगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और बढ़िया भी रहेगा, डेट इज़ PPTX। ये एक्सटेंशन होता है अपनी फाइल को सेव करने का इन प्रेजेंटेशन फॉर्म, ओके। If we want to close the presentation, so we can also click on this exit button, that is close button present here, जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बगल में होता है क्लोज बटन, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर फाइल टैब में जाके एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू ओपन द सेव्ड फाइल, अगर आपको अपनी सेव्ड फाइल ओपन करनी है तो आप फाइल टैब पे जाओगे, ओपन ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे और आप अपना फाइल सर्च करोगे और आपका फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज वी वांट टू ऐड न्यू स्लाइड्स। आपने एक स्लाइड कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा स्लाइड आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? सो फर्स्ट इज we have to go on the suppose you are on the existing presentation, आप उसी पे हो, तो आपको ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्लाइड बटन, यहाँ पे आपको होम टैब पे मिलेगा ये ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करोगे और लेआउट पे जाओगे। आप लेआउट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको बहुत सारे लेआउट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये पर्टिकुलर पेज। आप इस पे से लेआउट क्लिक करोगे और आपको वो पर्टिकुलर स्लाइड आपके यहाँ पे थंबनेल में भी ऐड हो जाएगा और आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। अब उस डिज़ायर्ड लेआउट में आप जो भी ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। नाउ हाउ यू विल ऐड पिक्चर्स टू योर प्रेजेंटेशन। आपने टाइटल यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, इसमें आपने मान लीजिए अपना वो कुछ टेक्स्ट लिख दिया, अब आप चाहते हो कि एक इमेज भी हमारे ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आपको उसको पिक्चर ऐड करने के लिए आपको पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। कहाँ क्लिक करना होगा? इंसर्ट, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इंसर्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे पिक्चर ऑप्शन आएगा। पिक्चर ऑप्शन में इमेजेस ग्रुप में जाना होगा। इमेजेस ग्रुप में जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी स्टोर्ड या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इमेजेस प्रेजेंट होती हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी वहाँ पे। वहाँ से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, आप स्लाइड शो कैसे शो करोगे? स्लाइड शो का मतलब क्या होता है? आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी ये कर सकते हो कि आपको अगर अपनी पिक्चर्स जो आपकी गैलरी है में जो फ़ोटोज़ हैं वो आप चाहते हो कि आप बिना स्क्रॉल किए आप देख पाओ, तो आप स्लाइड शो पे लगा देते हो। मींस 1 बाय 1 आपको सारे स्लाइड्स जो आपके इमेजेस के हैं वो शो होने लगते हैं। इन द सेम वे अगर MS पावर पॉइंट में आपको अपनी सारी स्लाइड्स एक साथ देखने हैं तो आपको स्लाइड शो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, लेट्स सी। टू रन द स्लाइड शो, क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन, सिलेक्ट आइदर द फॉलोइंग। यहाँ पे एक स्लाइड शो का ऑप्शन होगा ऑन द फाइल होम टैब, और उसमें भी ऑप्शंस होंगे जैसे फ्रॉम बिगनिंग। तो हमारे जो स्लाइड्स है वो फर्स्ट स्लाइड से शुरू होगा। फ्रॉम द करेंट स्लाइड, जिस साइड पे आप पहले काम कर रहे थे उस स्लाइड से शुरू होगा। फिर कस्टम साइड, इट डिस्प्ले ओनली द साइड्स यू सेलेक्ट। कस्टम साइड्स में क्या होता है?
स्लाइड्स में जो स्लाइड आप सेलेक्ट करते हो ना कि हाँ ये स्लाइड्स हमें स्लाइड शो में दिखाना, तो वही दिखाएगा। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ये क्या होता है? दिस फीचर ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो टू द रिमोट व्यूअर हु कैन वॉच थ्रू इट वेब ब्राउजर्स। अगर आपको अपने स्लाइड शो को ब्रॉडकास्ट करना है, मीन्स बाकी लोग भी उसको देख पाएँ, तो आपको वेब ब्राउज़र पे देख पाएँ, वॉच इट थ्रू वेब ब्राउजर्स, तो आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। So class, I hope this chapter is clear to everyone. Thank you class. Have a nice day ahead.